वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। गहमा गहमी में इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का इंदिया दे दिया है, मगर कलदम अवामी एक्शन कमेटी की इश्तियाल अंगेजियाँ भी जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने कलदम कमेटी के तमाम इकदाम को मुस्तरद कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि अब गहमा गहमी शुरू हो गई है बाकायदा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी। क्या आपको लगता है, क्योंकि कलदम एक्शन कमेटी की अगर देखी जाए जो उससे पहले भी जिस तरह के इकदाम उनकी तरफ से किए गए कलदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो पाएंगे? देखें, अभी तो चूँकि उन्होंने कहा है कि परसों वो अपना लाएअमल दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, एक ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ है। उन्होंने पुलिस एहलकारों को अगवा करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। IB के इंस्पेक्टर को ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में डाल दिया है। डडियाल में अगले दिन वो उन्होंने पथराव किया, सड़क बंद की, और कुछ यहाँ से आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बात की थी कि इसमें मुझे फैसल राठौर की मुआवनत नज़र आ रही है। जब ये वहाँ से चले थे और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने फिर हम पे बड़ी तनकीद की, लेकिन फिर फैसल राठौर खुल के आ गए कि जी ये तो मखसूस नशिस्तें जो महाजरीन की हैं, मखसूस तो नहीं, बहरहाल महाजरीन की जो नशिस्तें रखी गई हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। तो बिल्ली थैले से बाहर आई कि वो समझ रहे थे कि इससे नून लीग को फ़ायदा होगा और हमें नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो भी कुछ इस किस्म की गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं। तो ये बात तो लोगों को समझ आ गई कि पहले जो साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक थे वो सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इस एक्शन कमेटी को लेके आए ताकि उनके इक़्तिदार को दवाम मिले, और उसके नतीजे में 3 रुपये यूनिट बिजली का लिया और सारी मरात आटे की और सब कुछ लेके, इसके बावजूद मतलब एक्शन कमेटी तो अवामी उसके लिए आई थी। फिर अब फैसल राठौर साहब ने अपने मामलात को हल करने के लिए, और पीपल्स पार्टी ने पहले कहा कि इलेक्शन डिले कर दें, वो PMLN आज़ाद कश्मीर नहीं मानी। अब वहाँ कंपेन शुरू होने जा रही है। बिलावल भुट्टो एग्रेसिव मूड में आ रहे हैं। PMLN कश्मीर का कहना यह है कि जब इनके लोगों को, जो कलदम कश्मीर कमेटी के लोगों को प्रोटेक्ट पुलिस करेगी, जब वो हमले करते हैं शाह गुलाम कादिर पे या दूसरे लोगों के ऊपर, तो फिर मामलात कैसे चलेंगे? मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत को इस मामले को बहुत तेज़ी से अब लेके डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर 3 अगस्त तक इस पे अमल ना करें तो फिर वहाँ पे अबूरी इमरजेंसी आइन में वज़ीर आज़म को वहाँ पे किसी को लगाना पड़ेगा अगर इलेक्शन डिले होते हैं। तो पीपल्स पार्टी की पहली ख्वाहिश ये है, PMLN कहती है नहीं, इलेक्शन कंपेन होनी चाहिए, वहाँ डीजल पहुँचाएं, वहाँ आटा पहुँचाएं, वहाँ पे लोगों की ज़रूरियात को करें, क्योंकि ये एक्शन कमेटी ने एक तरफ रस्ते बंद किए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हुकूमत नहीं दे रही। तो बहरहाल अब इस मामले को सीरियसली आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो तो चाहते हैं उन्हें लाशें मिलें जब वो चलें। ठीक जी, आया सर। देखिए, दुआ आसान नहीं होंगे या पुरअमन इलेक्शंस कराना और आज़ादाना इंतखाबी मुहिम वहाँ पे चलाना, ये मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से ये मामला बहुत पहले मुज़ाकरात से हल कर लिया जाना चाहिए था। बहुत ज़ाहिर है कुछ लोग नहीं चाह रहे थे, और वो बात तो वही है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती है कि PMLN जीत के चलती है इन इलेक्शंस में, क्योंकि वो जो 12 महाजरीन की नशस्तें हैं वो चूँकि अक्सरियत पंजाब में है, तो वो PMLN आराम से जीत जाती है, और उसके बाद वो एडवांटेज उनका बहुत बड़ा है। तो ये पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी नहीं चाह रही थी। अब ये एक मुस्तकिल महाज हमने खोल लिया। ये आप जो मर्ज़ी कहें इस हवाले से, जब अनरेस्ट होता है किसी जगह पे, वहाँ पे चीज़ें फिर अगर आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर पा रहे होते, बिल्कुल अल्टीमेटली मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन का इनेकाद शायद मुश्किल हो और कोई इमरजेंसी की तरफ जाना पड़े। अल्लाह करे उससे पहले कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन मुझे कम अज़ कम, मैं इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ कि मैं ये आपसे कहूँ कि मुझे चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही। जी फैसल साहब, देखिए, वहाँ पहले तो हमें ना इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वहाँ पे हालात दुरुस्त नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें तो फिर इस हकीकत के साथ ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ इलेक्शन जो है, मौजूदा अगर हालात बरकरार रहते हैं तो खुशगवार माहौल में हो जाए। अगर आपको मौजूदा हालात खुशगवार माहौल में इलेक्शन करवाने हैं तो पहले आपको हालात दुरुस्त करने पड़ेंगे। हालात दुरुस्त करने की जो भी अज़ाए तरकीबी है, जिन जिन तरीक़ों से भी हो सकते हैं हालात दुरुस्त, उनमें कोई भी तरीक़ाकार जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आपने डंडे का इस्तेमाल कर लिया, हालात आप उसको सुधार नहीं सके। आप इल्ज़ाम किसी को भी दे दें,
वो लोग अच्छे हैं बुरे हैं उस पर एक तवील बहस हो सकती है, एक ला हासिल बहस हो सकती है, लेकिन बहरहाल उनकी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पाकिस्तान के झंडे के साथ हैं। तो मैं एक ही जुमले में सबको जो है किसी और तरफ धकेलना जो है किसी तौर पे जो है मुनासिब बात नहीं है। वाहिद हल जो है वो मुज़ाकरात है, उनको इंगेज करना है, जिस पे किसी तौर पे जो है वो काम नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने, हाफिज नईम ने जो ये सालिसी की जो पेशकश की है जी, हुकूमत को चाहिए कि वो इस पेशकश को कबूल करे ठीक, और एक वफ्द जो है वहाँ पर भेजे ताकि जो है वो बीच का रास्ता निकाला जाए, और वरना फिर आपके लिए इलेक्शन खुशगवार माहौल में कराना किसी तौर पे मुमकिन नहीं हो। मुमकिन नहीं होगा। ठीक, क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो पाएंगे? देखिए, इनको पुरअमन माहौल में करवाने के लिए जो सालसी के लिए जो पेशकश की गई है जमात इस्लामी की जानब से, मौलाना फजल रहमान की JUI की जानब से, बिल्कुल उस पर अमल दरामद गवर्नमेंट को चाहिए कि करना चाहिए। पहले ऐसे हालात करने चाहिए, तमाम मसाइल जो हैं जैसे कि पहले मामला तय किए थे वो तय करके फिर इलेक्शन करना चाहिए, बजाय कि इसमें कोई ऐसी वैसी बात हो तो पहले मामला तय कर लिए जाएँ, जो उनके मसाइल हैं वो हल ये तो जो भी है, क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर है उन सीटों पर करना है जिन सीटों को महाजरीन की सीटों पर इलेक्शन तो होगा, तो ज़ाहिर है इस तरह कोई ऐसा बदमज़गी ना करें, क्योंकि उनको है इलेक्शन होने के बाद अपने अरकान को असम्बली में लेके जाएं और जाके कानून साजी करके उनको जैसे भी करना चाहते हैं वो कर लें। इसमें बजाय कि आपस में लड़ाई झगड़ा जो इस तरह है, इलेक्शन से पहले एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है जो लड़ाई कर दी गई। ज़ाहिर है इसके पीछे पता है, इसके पीछे ताने बाने बुने हुए ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए आज़ाद कश्मीर में, और इसमें पुरअमन इलाका था, पुरअमन लोग हैं, सारे मसले उधर हल हैं। गवर्नमेंट की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से जितने मसले उधर आसानी पैदा की हुई है, तो इतनी दूसरे हम लोगों के लिए नहीं जितनी उधर के लिए की है। तो इस मसले को ख़राब करने की कोशिश की है बजाय कि इसको हल करना चाहिए। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ, आपने इलेक्शन की गहमा गहमी की बात की, हमें नहीं पता कि वहाँ पे गहमा गहमी है या नहीं है। ये तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग तो हो नहीं रही, वो तो सारी फिल्टर शुदा खबरें जो हैं वो हम तक आ रही हैं। पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, नोबडी नोज एक्चुअल सिचुएशन क्या है। अच्छा, जहाँ तक बात इलेक्शन की है तो पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का तस्वुर जो है वो ख़त्म हो गया है। वो ख़त्म इस तरह से हुआ है कि आप देखें कि 2024 का फरवरी का जो इलेक्शन था, जी, ये मैं नहीं कहता कि उससे पहले शायद कोई बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ करते, लेकिन 2024 के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, सिलेक्टेड डेमोक्रेसी है और गाइडेड पॉलिटिशियन हैं। हैंड पिक पॉलिटिशियन को हैंड पिक किया जाता है, अपनी मनपसंद जमातों को लाके उनके अंदर मनपसंद पॉलिटिशियन को जो है उनको इख्तियार दे के उनसे इख्तियार ले लिया जाता है। वो गाइडेड बैठे होते हैं, उनकी ऊपर से पपेटियर जो है वो कोई और है, वो नीचे जो है वो पुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं होते। और यही हमने फिर देख लिया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, और इसी तरह का जो है वो मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में इसी तरह की जो चीज़ है वो दोहराई जा रही है। लेकिन दुआ, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जब लोगों का एतमाद डेमोक्रेसी से, जमहूरियत से उठ जाता है ना, जब उनको ये पता चल जाता है कि जी हमारी वोट की ताकत से हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो वहां पे आप इनडायरेक्टली आप जो है इंसेंटिवाइज कर रहे होते हैं वायलेंस को, तशद्दुद को। तो मेरे ख्याल में ये शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।